अब नाजिया जो है वो पागल हो जाती है, लेकिन कुत्ता जो है वो उसके पीछे घूमता रहता है, फिरता रहता है। कुत्ते को जो है वो दोस्तों लत लग चुकी चुकी थी। और जैसे ही रात होती थी, कुत्ता जो है वो सलमा के पास आकर के, सॉरी, नाजिया के पास आकर के उसके बेड पे चढ़ जाता था और उससे जो है वो रिलेशंस बनाने की कोशिश करता था। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों के मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो ज़बरदस्त होने वाली है। आज की कहानी जो है वो बाहर के देश की है, पाकिस्तान की है। इसमें जो है वो क्या होता है कि एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। हस्बैंड का नाम जो है वो सलमान होता है, वाइफ का नाम जो है वो नाजिया होता है। अब सलमान और नाजिया जो हैं वो अपने घर में आराम से रह रहे हैं। और अभी इनकी दोनों की जो है वो नई नई शादी हुई है। सलमान के पिता जो हैं वो घर पे रहते हैं और सलमान की अम्मी जो है वो घर पे रहती है। सलमान के अब्बू घर पे रहते हैं। अब सलमान जो है वो एक छोटी सी नौकरी करता है। अब नाजिया जो है वो, उनका ज़िंदगी का यापन ऐसे ही चल रहा है। लेकिन एक टाइम आता है कि सलमान की नौकरी छूट जाती है। अब नाजिया जो है वो काम करने लगती है, छोटे मोटे बिजनेस ऐसे ही करने लगती है, छोटे मोटे काम धंधे करने लगती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है। अब नाजिया को ये लगता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब पैसे जो हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा कमी हो रही है, तो कुछ और काम धंधा करना चाहिए। इधर जो सलमान होता है वो, उसको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही होती है। परिवार जो काफ़ी चिंतित हो जाता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ने लगता है, सलमान जो है वो चला जाता है और अपने किसी दोस्त से बात करता है कि उसे जो है वो बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। अभी नई नई शादी हुई है और अब क्या किया जाए। तो उसके दोस्त उसको सलाह देता है कि वो कहीं बाहर के देश का वीज़ा बना ले, और बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। तो ये सलमान जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं ये। और सलमान जो है वो पाकिस्तान से दूसरी देश का जो है वो वीज़ा बनाता है और दूसरे देश में, इटली में जो है वो काम करने के लिए चला जाता है। अब सलमान जैसे ही चला जाता है, पीछे पत्नी जो है वो अकेली रह जाती है। अब नाजिया जो है वो सलमान को बहुत ज़्यादा याद करती थी और बहुत ज़्यादा बेचैन रहती थी। अब सलमान जैसे वहाँ पे इटली में काम करता है, उसको अच्छी खासी वहाँ पे इनकम होने लगती है और वो घर में पैसा देने लगता है। अब इनकी आर्थिक स्थिति जो थी उसमें सुधार आने लगता है। जैसे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगता है, घर में माहौल जो है वो भी बहुत अच्छा बन जाता है। अब क्या होता है कि पूरे 6 महीने हो जाते हैं। अब सलमान अपने घर वापिस आता है और जैसे ही वो घर वापिस आता है तो जो पत्नी होती है नाजिया, वो सलमान से कहती है कि मैं अकेली रहती हूँ और अब तुम फिर विदेश चले जाओगे, लेकिन मैं क्या करूँगी, तुम मुझे एक ला करके एक कुत्ता दे दो। कुत्ते के साथ मेरा जो है वो टाइम पास हो जाएगा। जो मेरा डॉग होगा मैं उसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर लूँगी। अब सलमान बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक डॉग जो है वो ले आऊँगा। अब ये डॉगी जो है वो छोटा सा एक ले आता है सलमान। और अब नाजिया उसको नहलाती धुलाती, बहुत प्रेम करती है, बच्चे की तरह प्यार करती थी। अब कुत्तों की दोस्तों, क्योंकि उनकी ग्रोथ एकदम हो जाती है। अब जो कुत्ता जो है वो जैसे समय आगे बढ़ने लगता है और वही बड़ा हो जाता है। सलमान विदेश चला जाता है, घर पे उसकी अम्मी हैं और अब्बू हैं और पत्नी नाजिया है और साथ में जो उनका डॉगी है। अब जैसे ही उसका डॉगी होता है, ये डॉगी जो है वो समय के साथ बड़ा बड़ा होने लगता है। अब क्या होता है कि ये जो नाजिया होती है उसे ऐसा लगता है कि उसके पति को उसके साथ होना चाहिए और कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे उसकी कमी पूरी ना हो। अब इसको धीरे धीरे क्या होने लगता है कि अपने कुत्ते के साथ जो है बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। अब नाजिया के माइंड में ये चलने लगता है कि क्यों ना किसी के साथ जो है वो ऐसे रिलेशंस बनाए जाए, लेकिन किसको लाया जाए। अब ये क्या करती है कि अपने एक दिन मेडिकल स्टोर पे जाती है और वहाँ से शक्तिवर्धक गोलियाँ ले आती हैं और वो जो है वो कुत्ते को खिला देती है। जैसे उसको खाना खाने के लिए देते हैं, खाने में मिला देती है और कुत्ता उसको खा जाता है। अब क्योंकि कुत्ता भी जो है वो नाजिया के कमरे में ही सोता था। अब जैसे वो गोलियां खाता है वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और काफ़ी उसको जो है वो अजीब सी फीलिंग होने लगती है और वो जो है वो नाज़िया के इधर उधर घूमने लग जाता है। अब नाज़िया क्या करती है, अपने कमरे के दरवाज़ा बंद कर देती है, अपने कपड़े जो है वो उतार देती है और कुत्ता जो है वो
इसके साथ एकदम रिलेशन जो है वो बनाने लग जाता है। और जैसे ही इन दोनों की ये चीज़ें होने लगती हैं तो उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। और जैसे इसको बहुत अच्छा लगने लगता है तो काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें चली रहती हैं। और फिर अब क्या होता है कि वो बात क्योंकि उसको जो है वो दवाई खिलाई हुई थी और वो जो है वो बैठने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जैसे जैसे नाजिया जो है वो थक जाती है और वो चाहती है कि अब वो डॉगी जो है वो उसके वहाँ से हट जाए, लेकिन वो जो है वो बिल्कुल हटने का नाम नहीं ले रहा था। अब जैसे जैसे रात बीती है बड़ी मुश्किल से जो है वो ये वो उससे पीछा छुड़ाती है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में जो है वो इसके माता पिता इसके जो अम्मी और अब्बू थे वो सुबह पूछते हैं कि डॉगी को क्या हुआ था, वो आवाज़ क्यों कर रहा था। तो वो बोल रही थी कि ये पता नहीं इसकी तबीयत खराब होगी, इस वजह से जो है वो रात को आवाज़ें कर रहा था। अगली रात आती है कुत्ते को, क्योंकि अब उसको आदत बन गई। अब वो फिर उसके साथ ऐसा करने लगता है और नाजिया जो थी वो ऐसा ही चाहती थी कि उसके साथ ऐसा करे। अब उनका अगले रात को भी यही सीन चलने लगता है। अब क्या होता है कि उसके ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें करने लग जाता है उसका डॉगी जो होता है, लेकिन वो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती है और वो उसका पीछा नहीं छोड़ता है। और जब उसका पीछा नहीं छोड़ता है तो बहुत ज़्यादा दुखी परेशान हो जाती है। और अब वो सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए कि इससे पीछा छूट जाए। अब ये जो इसकी सास होती है वो फिर अगले दिन पूछती है कि ये इस कुत्ते को क्या हुआ है और तुम्हारे मुंह पे चेहरे पे खरोच कैसे आ रही है, क्योंकि कुत्ते ने जो है उसके डॉगी ने जो है उसके मुंह के ऊपर खरोच लगाई हुई थी। तो वो बोलती है कि पता नहीं इसकी तबीयत खराब थी, ये क्या हो जाता है इसको। अब दोस्तों अगले दिन क्या होता है, क्योंकि इनका ये रोज का ही सीन हो गया था और चू 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 की ये वो आवाज़ कर रहा था। और अब क्या होता है कि अगले दिन अभी इसकी सास बोलती है कि क्योंकि उसको कुछ डाउट होने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और इसके मुंह पे रोज खरोचें आती हैं। अब जैसे समय बीत जाता है, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, खाना खा के सब सो जाते हैं, लेकिन जो इसकी सास होती है वो नहीं सोती है और वो खिड़की में से जाकर के झांकने अंदर लग जाती है। जब खिड़की में से अंदर झांकने लग जाती है तो वो जो डॉगी होता है वो बेड के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है और नाजिया जो है वो बेड के ऊपर लेटी हुई होती है। अब कुत्ता जो है वो जैसे उसके साथ रिलेशंस बनाने लगता है। उसकी जो सास होती है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे। अब जब उसको देखती है तो वो सास वहाँ से अपने पति को उठा करके लाती है और पति भी उसको जब देखता है तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब वो अपने बेटे के सलमान को फ़ोन करके सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं कि तू घर पर आ जा। अब सलमान जो है वो वहाँ से छुट्टी लेकर इटली से अपने घर पे आ जाता है। और जब अपने घर पे आ जाता है तो नाजिया से वो कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो जो डॉगी होता है अब नाजिया बोलने लगती है कि मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि अब उसको आदत बन गई थी, वो दिन में भी उसके इधर इर्द उर्द घूमने लगता था। अब सलमान जो है वो उस डॉगी को किसी को देने का प्लान बनाता है और वो अपने दोस्त को दे देता है, लेकिन जैसे वो अपने दोस्त को देता है वो डॉगी, उसको आदत बन गई थी, वो महिलाओं के पीछे चलने लगता है और उनके कपड़े खींचने लगता है और उनके साथ गंदी हरकत करने लगता है। अब उसका दोस्त जो है उसको फ़ोन करके बोलता है कि इस डॉगी ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है और ये ऐसी गलत हरकत करने लगता है। अब जब उसका पति सलमान उससे नाजिया से बात करता है तो नाजिया अपने पति को सारी बात बता देती है कि इसको ऐसा ऐसा हुआ था और तुम मुझे छोड़ करके चले गए थे, तो मैं अपना टाइम स्पेंड करने के लिए इसके साथ इसको बहुत प्रेम करती थी, लेकिन ये उसके साथ ये ऐसी गलत हरकत करने लग गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है। तो उसका पति जो है वो उस डॉगी को बहुत दूर छोड़ देता है और अपनी पत्नी को फिर बाद में अपने साथ ले जाता है। दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि इंसान को गलत चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। जो नाजिया जो होती है उसने डॉगी को लेकर उसका यूज़ किया, ये बहुत गलत किया। और किसी भी अपनी मानसिक चीज़ों को, ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान को इतने गलत कदम नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि कर्म के फल जो है वो हमेशा इंसान को मिलते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अच्छे अच्छे कर्म करो ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे फल मिले। और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर